ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। ये बाबा ने जो हेडलाइंस में कहा है कि सैल्वेशन आर्मी सदगति देनी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी सैल्वेशन किसमें है। बाबा सैल्वेश करते हैं। एक प्रीत केवल बाप से हो तभी हमारी सदगति होगी। अगर बुद्धि अंत मते सायव्यते, अंत स्थिति में सैल्वेशन तब है जबकि डूबता हुआ बेड़ा है ना, तब तो चाहिए ना सैल्वेशन आर्मी। तो बिल्कुल नैया डूब रही है, उस समय कौन याद आना चाहिए? बाबा ही याद आना चाहिए। बाबा केवल याद नहीं आना चाहिए, प्रीत उसके साथ होनी चाहिए। ये फर्क है, एक है याद आना, एक है प्रीत का होना। तो प्रीत और याद, याद और प्रीत, ये दोनों ओतप्रोत है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। बाबा ने कहा कि अपना अकल लगाते हो। अकल देने वाला भी तो बाबा ही है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, समझ कहा जाता है। तो बाबा हमको समझदारी देते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि तुम कैसे पूज्य बन सकते हो। अब पूज्य बनने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कोई हमारी पूजा क्यों करेगा? कुछ प्राप्ति होगी तो करेगा ना। तो पहले तो हम इतने पावन बने जो व्यक्ति की श्रद्धा मेरे में आए। दूसरा, बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या अभी हम हों, तब हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तब तो कोई आएगा मेरे मंदिर में, तो कोई क्यों आएगा? तीसरा, इतना सुख दिया हुआ हो तब तो कोई चल के आएगा। कितनी यातनाएं सहन करके भी आते हैं, लेकिन जब इतना सुख दिया हो तब तो आएगा। चौथा, जरा भी वैभव स्वीकार नहीं किए हुए हों, त्याग हो, तब तो कोई पूज्य बनेगा, तब वहाँ वैभव मिलेंगे। यहाँ वैभव ले लिए तो वहाँ तो कट हो जाएंगे ना। तो पूज्य बनने के लिए सर्व आत्माओं के दिलों को भी जीतना पड़ेगा। तो जो 4 बातें हैं, पहली बात जो आपने बताई उसको दोबारा रिपीट करें। परम पावन, परम पावन, वैराग्य वृत्ति, सुख दिया हुआ, पवित्र, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कोई भी आत्मा की छवि आपके ऊपर ना हो। छवि माना किसी प्रकार की प्लस माइनस पॉइंट ना हो, उसका शुद्ध स्वरूप ही आप देखें, हीरे को देखें। तो बहुत सुंदर रीति से आपने ये हमें एक पुरुषार्थ का पॉइंट दिया। आगे बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान, ज़रूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। फिर बाबा ने हमें प्रीत बुद्धि की, जैसे आपने बताया, उसके एग्जाम्पल दिया। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वो आशिक और वो माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी,
अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। ये बाबा हम बच्चों को एक बात से सावधान कर रहे हैं। अगर इसकी सूक्ष्म रहस्य को देखें तो प्रायः ये होता है कि जो माउथपीस होता है उसके ऊपर सबका ध्यान चला जाता है। किसका माउथपीस है वो भूल जाता है। हम ज्ञान सुनाते हैं तो कई बार लोग क्या कहते हैं, हमने शिव बाबा को नहीं देखा, हम आप ही हमारे लिए सब कुछ है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। दाता कौन? वो है। तो हम आत्माओं की बुद्धि जो है वो देहधारी में ना जाए, परंतु शिव बाबा में जाए और हम औरों की बुद्धि को भी शिव बाबा में लेके जाएं। यह है इम्पोर्टेंट बात, उस पर अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा, गोले में भी सारा ज्ञान है, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। जो साइकिल है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी है, और जो सीढ़ी है वो केवल भारत वाली हिस्ट्री है, राइज एंड फॉल ऑफ भारत। उसमें भारत क्या था, क्या से क्या बन गया, देवी देवता थे, उस धर्म का क्या हुआ, एकदम तमो प्रधान बना, कैसे गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन स्टेज क्रॉस करता है, वो सीढ़ी है। क्योंकि पुनर्जन्म की जो मान्यता है वो भारतवासियों की है। प्रायः दूसरे धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। हालांकि थोड़ी सी उनके अंदर ऐसी बातें हैं जिससे कि पुनर्जन्म होता है, परंतु स्पष्ट रूप से उनकी वो मान्यताएं नहीं है। चाहे इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, तीन जो प्रमुख धर्म हैं वे नहीं मानते हैं। लेकिन भारत वाले जो हैं वो सब पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इसलिए ये जो स्टोरी है सीढ़ी वाली वो भारत वालों की। बाबा ने कहा कि चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है, राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। ये बाबा ने बताया, राधे कृष्ण राजधानी भिन्न भिन्न राजधानी के हैं, परंतु वो राजा नहीं है। लेकिन जब वो स्वयंवर के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं श्री लक्ष्मी से नारायण के रूप से, तब वो राजगद्दी शुरू होती है। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बनाते हैं। बाबा कहता है कि, और श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, मैं जाप तप जाप इत्यादि इससे नहीं मिलता हूँ, मुझको मेरे द्वारा ही जानना ज़रूरी है। ये बात हम लोग सब भूले हुए हैं, और बाबा आकर के इसी बात को उजागर करते हैं। बाबा ने कहा कि आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए, देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, ये तो फिर मनुष्य को ही भगवान कह देते हैं। देखिए, जब व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, तो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो चूहे को हल्दी की गांठ होती है तो पंसारी बनता है। ऐसे ही जब रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी कोई उपलब्धि होती है ना, तो उससे अपन को भगवान कहना शुरू कर देते हैं। देवताएं तो देवताएं ही कहलाते हैं, देवताएं नहीं कहते भगवान। आप देखिए, हर देवता को जब कोई स्टोरीज जो लिखी हुई है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उन स्टोरीज़ को भी देखेंगे तो उन स्टोरीज़ में जब देवताओं के बीच में कुछ हुआ तो वो किसी और के पास गए। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बता सकता हूँ, नहीं।
देवताओं में फिर भी वो फजीलत थी, मनुष्य में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई कि मैं ही भगवान हूँ। बाबा ने कहा कि जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न ये न वो। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए तो फिर प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। ये जो बात है, एक बार गुलजार दादी के साथ दिल्ली से हम आए तो उन दिनों में अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन पहुंचती थी, तो हम लोग सीधे आकर के क्लास में बैठते थे मुरली में। हम रूम्स में नहीं जाते थे, नहाते धोते नहीं थे, पहले आकर के मुरली सुनते थे बैठ के। तो हम लोग ने आकर के गुलजार दादी गए, हम भी उनके साथ गए। तो दादी ने हम लोगों से ये सवाल पूछा कि जब शिव बाबा यहाँ आ जाता है आत्माएं तो मूल वतन खाली हो जाता है। तो उस समय तो मैंने उत्तर दिया, दादी खाली हो जाता है। तो दादी ने समझाया, कभी मूल वतन खाली नहीं होता। एक तरफ से आते हैं तो दूसरी तरफ से, जैसे रहट होती है तो रहट में क्या होता है, इधर से पानी जाता है उधर से भरता है। रहट को थोड़ा रहट मैं समझती हूँ कि शायद आजकल इतना यूज़ में नहीं होती है, लेकिन एक खेतों में लगी हुई होती थी पानी की, जिसमें बाल्टियाँ बाल्टियाँ से लगती थी। तो एक तरफ से वो भरता था, एक तरफ से निकलता था। तो ऐसे ही इधर से आत्माएं आती हैं, इधर से जाती हैं, तो वो कभी खाली नहीं होती। तो ऐसा प्रतीक होता है कि अभी वो खाली ऊपर नीचे का ट्रांसफर का समय स्टार्ट होने वाला है। बाबा ने कहा कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। आज बाबा का वरदान है आज की मुरली से, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहदारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। तो एक नियम है, सिद्धांत कि जिसके आप बने हो उसके ही बन के रहना। अगर औरों के साथ साथ बुद्धि जाएगी तो वो सुहाग थोड़ी हो। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्यमुखता में आओ। अंतर्मुखी बन, फिर बाहर आओ। अपने आप को इक्विप करो पावर से, फिर बाहर फेस करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हम तक ज़रूर पहुंचाइए 8826599309 पर। ओम शांति।